हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एम के एक्सप्लेन, जहां फिल्में बोलती हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक जिंदा मिसाल है हौसले, हिम्मत और इंसान की असली ताकत की। तो आज हम समझाने वाले हैं एक असली इंसान, लुई जेम्पेरिनी की कहानी, जो एक शरारती बच्चे से ओलंपिक हीरो बनता है और फिर एक सोल्जर और फिर एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने कहा अनब्रोकन। तो फिल्म शुरू करते हैं एक फाइटर प्लेन के अंदर से। आसमान में गोलीबारी हो रही है। अमेरिका बॉम्बर प्लेन, जिसमें लुइस अपने क्रू के साथ जापानीज फाइटर प्लेन्स के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा है। मशीन गन्स गरज रही हैं और सोल्जर्स के चेहरे पर टेंशन और गोली के धुएं के बीच सर्वाइवल की लड़ाई दिख रही है। इस इंटेंस शुरुआत के बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें लुई को दिखाया जाता है, जो कि एक इटालियन फैमिली का लड़का है और वो कैलिफोर्निया में रहता है। बचपन में वो शरारती, जिद्दी, मारपीट करने वाला होता है। स्कूल में उसकी हरकतें सबको परेशान करती हैं। टीचर्स उसे बदमाश बोलते हैं और लोग उसे आउटसाइडर समझकर ताने मारते हैं। वो शराब, सिगरेट और चोरी तक करने लगता है और उसकी माँ परेशान रहने लगती है और उसका भाई पेटे उसे हमेशा सुधारने की कोशिश करता है। एक दिन लुइस को पुलिस चोरी के लिए पकड़ लेती है। तब उसका भाई पेटे उसे गुस्से में कह देता है कि तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और अगर तुझे कुछ करना ही है तो तू अपनी दौड़ का यूज कर। पेटे लुइस को रनिंग ट्रैक पर ले जाता है और वहाँ से शुरू होती है लुइस की पहली दौड़। पहले तो वो हार मानने लगता है, पर पेटे के शब्द उसके दिमाग में घूमते हैं। आप तभी हारते हैं जब आप हार मान लेते हैं। ये बात लुइस के दिल में उतर जाती है। अब लुइस अपनी दौड़ में दिल और जान लगा देता है और हर दिन ट्रेनिंग करता है। पहले लोग हंसते थे, पर धीरे धीरे वो स्कूल में सबसे तेज रनर बन जाता है और ट्रैक पर उसके पैर जमीन को चीरते हुए निकलते हैं और अब वो अपने शहर का टोर्नाडो किड बन जाता है। पेटे के सपोर्ट से लुइस नेशनल लेवल पर क्वालिफाई करता है और 1936 में जब जर्मनी में हिटलर के रूल के टाइम पर बर्लिन ओलंपिक्स होते हैं तो लुइस भी अमेरिका की तरफ से भागता है और उस रेस में लुइस पीछे रह जाता है। लेकिन लास्ट लैप में वो इतना तेज भागता है कि सबको हिला देता है और उसकी स्प्रिंट इतनी पावरफुल होती है कि हिटलर भी उसका नाम नोटिस करने लगता है और वहाँ बनता है लुइस का सबसे कम टाइम में सबसे लंबी दौड़ लगाने का रिकॉर्ड। ये मूवमेंट लुइस की लाइफ का गोल्डन टाइम बन जाता है। लेकिन सपने तब अधूरे रह जाते हैं जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो जाती है। लुइस आर्मी एयर फोर्स ज्वाइन करता है और बमबार्डियन बनता है। अपने क्रू के साथ प्लेन मिशन पर जाता है। एक मिशन के दौरान लुइस का प्लेन डैमेज हो जाता है और मशीन गन्स खराब हो जाती हैं। दोस्तों की जान खतरे में आ जाती है। हवा में गोली, बॉम्ब, सोल्जर्स की चीख पुकार, लेकिन लुइस अपना पहला मिशन सरवाइव कर लेता है। थोड़े दिन बाद लुइस और उसके क्रू को एक नया रेस्क्यू मिशन दिया जाता है, जहां उनका प्लेन पैसिफिक ओशियन के ऊपर से जा रहा होता है। तभी इंजन फेल हो जाता है और प्लेन समुद्र में क्रैश कर जाता है। उस प्लेन में 11 लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं, लुइस, फिल और मैं। तो अब शुरू होती है असली स्ट्रगल। समुद्र के बीच एक छोटी सी राफ्ट पर 3 इंसान। दिन की गर्मी, रात की ठंड, तूफान, भूख, प्यास, सब कुछ उन्हें तोड़ने लगती है। वो बारिश के पानी को कलेक्ट करते हैं तो कभी मछली पकड़कर जिंदा रहते हैं। एक दिन एक सीगुल उनके राफ्ट पर बैठ जाता है और वो उसे पकड़कर खा लेते हैं, लेकिन ये भी काफी नहीं होता और एक रात समुद्र के आसपास शार्क घूमते हैं। शार्क राफ्ट को हिला देते हैं और लुइस और उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए स्टिक से उन्हें रोकने लगते हैं और फिर फाइनली उनकी जान बच जाती है। और फिर एक दिन जापानीज फाइटर प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है और गोली चलाता है, जिस वजह से राफ्ट पर होल्स पड़ जाते हैं और वो गोलियों से बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं। अब उनकी दोनों राफ्ट्स डैमेज हो चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे वो एक राफ्ट को रिपेयर कर लेते हैं और अब उनका स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब 3 लोगों को उस एक राफ्ट पर सरवाइव करना था, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल बनता जा रहा था। और धीरे धीरे उनका दोस्त मैक हिम्मत हार देता है और भूख और बीमारी से वो राफ्ट पर ही मर जाता है। लुइस और फिल उसे समुद्र में दफनाते हैं और इसी तरह से 47 दिन तक लुइस और फिल समुद्र में ही जीते रहते हैं। उनके चेहरे सिकुड़ जाते हैं और शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन वो जीने की उम्मीद नहीं छोड़ते। फाइनली उनका राफ्ट एक आइलैंड के पास पहुंचता है, पर वहाँ उनकी किस्मत और ज्यादा खराब थी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें जापानीज नेवी कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें कैद करके पॉ कैंप भेजा जाता है। वहाँ लुइस को मिलता है कैंप के क्रू कमांडर मुत्सुहिरो द वर्ल्ड। ये आदमी लुइस से पर्सनल नफरत करता है, क्योंकि वो एक ओलंपिक एथलीट था और वो चाहता है लुइस को तोड़ना, उसका कॉन्फिडेंस खत्म करना। और फिर बर्ट लुइस को मारपीट करता है, उससे भूखा रखता है, उसके चेहरे पर घूंसे मारता है और लुइस हर दिन बेइज्जती सहता है, पर कभी झुकता नहीं। एक दिन बर्ट उसे सब प्रिजनर के सामने खड़ा कर
करके बोलता है कि अगर तू गिरा तो तुझे मार दूंगा। लुइस 37 किलो का एक बड़ा बैम्बो अपने सर पर उठाकर घंटों तक खड़ा रहता है और वो थक कर भी नहीं गिरा। बर्ड के आंसू आ जाते हैं क्योंकि लुइस ने उसकी ईगो तोड़ दी थी और फिर लुइस को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहां उसे कोल उठाना पड़ता है। वहां भी बर्ड आकर उससे टॉर्चर करता है। सोल्जर को मजबूर कर दिया जाता है कि वो लुइस के चेहरे पर घूंसे मारे। ये सीन देखने वालों के लिए भी तोड़ने वाला होता है। फाइनली 1945 में जापान सरेंडर करता है और प्रिजनर को रिलीज कर दिया जाता है। लुइस अमेरिका लौट आता है और फिर लुइस अपने घर पहुंच जाता है जहां उसके पेरेंट्स उसे गले लगाकर बहुत रोते हैं और मीडिया उसकी कहानी सुनता है और वो एक हीरो बन जाता है। और एंड में असली लुइस के फोटोज और वीडियोस दिखाए जाते हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया और उसने अपने एनिमीज को भी माफ कर दिया। उसने कहा कि शरीर टूट सकता है पर इंसान का हौसला कभी नहीं। तो दोस्तों ये थी लुइस की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि इंसान कितनी भी मुश्किलें झेल ले, अगर हौसला हो तो अनब्रोकन रह सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ फिल्में बोलती हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।